अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो फाइबर है। सर एक दफ़ा रिकैप कर दें किसका? पिछली क्लास का। अरे किसका? नहीं, पिछली क्लास का। अच्छा, लास्ट में करेंगे। तो बहुत उंगली बात है। सही है बस। उनकी टीम में फाइबर भी हमारे पास जिस तरीके से एक फ्रीलांसर था, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी क्या करते हैं, सर्विसेज सेल आउट करते हैं वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इसके सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है fiverr.com, FIVERR.com। ये आपने लिखा, लिखने के बाद आपने इंटर कर दिया, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दो तरीके का है। यहाँ पे या तो मैं साइन इन करूँगा या ज्वाइन करूँगा। आईडी बनी हुई है तो साइन इन कर लेंगे, ज्वाइन नया कोई भी यूज़र आएगा तो वो करेगा। ज्वाइन पे क्लिक करते हैं हम। जब ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से तो खोलने वाली आई नहीं कोई। कहाँ गई पता नहीं, कहाँ चली गई। बैठी थी आगे। इसी जगह बैठी होती है आगे गुलाबी कुर्ते में, नमाज पढ़ने गई। है किसी के पास डाटा है तो व्हाट्सएप का चार्ज सही है। मैंने यहाँ से ज्वाइन पे क्लिक किया, वो मुझे बोल रहा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अब यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, गूगल, ईमेल, एप्पल आईडी, फेसबुक। वहां पे क्या था, सिर्फ फेसबुक का। किसमें जूम किया हुआ है ना, किसमें नहीं आता, देख गया नहीं, ऑफ नहीं करना, ऑन चलती है वो। ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जांपल मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं साइन इन पे जाता हूँ। साइन इन पे जाने के बाद मैं गूगल से कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे गूगल से ही लिंक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, पहले वो आपसे सेटिंग में चले जाएं तो आपको सेटिंग मांगेगा। मेरा बना हुआ था। पहली चीज आपसे पूछेगा वो आपका फर्स्ट नेम, फुल नेम जिसे बोलते हैं, फिर ईमेल एड्रेस, ऑफलाइन स्टेटस आ रहा है, अगर आप ऑफलाइन रहना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। उसके बाद डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आ रहेगा, आप बताएंगे कि आप क्यों उस अकाउंट को छोड़ना चाह रहे हैं। वो चीज़ सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप यहाँ पे सिक्योरिटी भी जब क्लिक करेंगे तो ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। फोन वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी क्वेश्चन और 2 स्टेप अथोराइजेशन, ये मैंने तीनों इनेबल किए हैं। अब तीनों इनेबल करने से फ़ायदा क्या होता है, फ़ोन वेरिफिकेशन से क्या होगा, जैसे ही मैं अपना अकाउंट का आईडी पासवर्ड डालूंगा, एक फ़ोन पे मेरे कोड आएगा। जब तक मैं वो कोड नहीं डालूंगा तब तक ऑन नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा। अगर मेरी सिम बंद हो गई या मेरे मोबाइल में सिम नहीं लगी हुई, फिर क्या करें, तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। मैं चूज अनदर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, वहाँ पे तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन मुझसे पूछेगा। जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा उसका मैं आंसर दे दूंगा तो भी मेरा अकाउंट खुल जाएगा। ये भी नहीं करना चाह रहा मैं, तो थर्ड वाला मैंने दे दिया 2 फैक्टर अथोराइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर मेरा फाइबर का अकाउंट ओपन है, तो अब मैंने क्या किया, जब मैं किसी दूसरे डिवाइस को ओपन करूंगा और अगर इस पे क्लिक कर दूंगा तो इससे ये होगा कि उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका ये अकाउंट इस जगह खुला है, क्या आप यही हैं। जिस तरह इंस्टाग्राम पे भी नोटिफिकेशन आता है दैट वाज यू और दैट वाज नॉट यू, इस तरीके से फेसबुक पे भी आता है, तो इस तरह वहाँ पे भी आएगा। आप अलाउ करेंगे तो आपको ना ईमेल डालने की जरूरत ना, पासवर्ड आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली उस डिवाइस के अंदर लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तीनों दिए हैं, तीनों ऑन रखे हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आ रहा है, वो हमें कनेक्टेड डिवाइसेस बताता है कि लास्ट आपकी कौन सी डिवाइस कनेक्ट हुई थी और कितने दिन पहले हुई थी। जैसे हमारी 4 दिन पहले हमने कनेक्ट की थी, ये आ रही है, और ये अभी हमने कनेक्ट की है तो अभी आ रही है। नोटिफिकेशन के अंदर आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। आप ऑन रखना चाह रहे हैं ऑन रखें, इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम करो। ये पहला वाला ऑप्शन, पहला 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 पहला, आगे सब में आगे आगे आगे, हाँ ये थोड़ा कम बड़ा
सही है, ठीक है बस। उसके बाद आपके पास आ रहा है फॉर्म W9 आ रहा है। फॉर्म W9 बेसिकली क्या काम करता है? फॉर्म W9 ये आपको बताएगा बेसिकली कि आप यूएसए के पर्सन हैं या नहीं है, उसके हिसाब से आपके इस पे टैक्स लगता है। तो वो आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू आर यूएसए पर्सन और नॉट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि हाँ भाई मैं हूँ, तो फिर ये मुझसे बोलेगा आप अपना यूएसए का पासपोर्ट सबमिट करवाएं, आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो लंबी फेंकने से बेहतर है आप नहीं करते कि नहीं है आप, ठीक है, वरना फिर आपको सारी चीजें सबमिट करवानी पड़ेंगी, तो कहाँ से लाएंगे वो। ये कुछ डिटेल्स आ रही है यहाँ पे, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास। जिस तरह वहाँ पे था ना मैं स्किल्स भी दे दें, उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंपल सिंपल सी डिटेल है आपकी, आपने वो दे दी। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करनी है पहले तो, कि आप किस कैटेगरी के अंदर काम करेंगे। जैसे आपको ऊपर कुछ कैटेगरीज दिख रही होंगी, यहाँ पे दिख रही है ग्राफिक एंड डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एंड एनिमेशन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, बिजनेस, डाटा, फोटोग्राफी और एआई सर्विसेज। ये कुछ हमें सर्विसेज यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं ग्राफिक डिजाइन में आता हूँ ना, तो देखिए ग्राफिक डिजाइन के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, ये सारी आ रही है। प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर जितनी कैटेगरीज हैं वो सब ये आ रही है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं वो सारी ये आ रही है। वीडियोस एंड एनिमेशन में जितनी है, राइटिंग, ट्रांसलेशन, म्यूजिक के अंदर, बिजनेस में, डाटा के अंदर, फोटोग्राफर्स के अंदर या एआई सर्विसेज में जितनी भी उसके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है आपके पास। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमारी फील्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हम आए थे डिजिटल मार्केटिंग में। अब डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे हमारे पास सर्च से रिलेटेड कौन कौन से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, लोकल एसईओ है, ई कॉमर्स एसईओ और वीडियो एसईओ। एसईओ का टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद सोशल पे हम आ जाते हैं। सोशल के अंदर हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो आ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कम्युनिटी मैनेजमेंट। इसमें से हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ी है और पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग दोनों पढ़ चुके हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा आपका टिकटॉक हो गया, ये सारी चीजें, इन पे मार्केटिंग किस तरह करनी है ये सब कुछ आ जाता है। और पेड में क्या होगा, एड्स के थ्रू मार्केटिंग होगा, और सिंपल उसमें सोशली आप जो रेगुलर पोस्टिंग कर रहे होते हैं उसके हिसाब से मार्केटिंग आ जाएगी आपके पास। इसके अलावा हमारे पास यहीं पे वीडियो मार्केटिंग आ रहा है, ई कॉमर्स मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग आ रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिएक्शन, टेक्स्ट मार्केटिंग। उसके बाद मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटजीज आ रही हैं आपके पास, ये सब मार्केटिंग के अंदर है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने सोशल मीडिया पढ़ लिया, तो हम क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ जाते हैं। मैं क्लिक किया मैंने, अब ये आपको यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है कि कितने लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, कितने लोग ये सर्विसेज इस वक्त फाइवर के ऊपर दे रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा एनालाइज करना है। अब आप जब एनालाइज करेंगे ना, तो एनालाइज करते हुए आपको कुछ चीजें नजर आएंगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आएगी कि आप ये देख रही क्या लिखा हुआ है, फाइवर चॉइस, एक ये नजर आएगा आपको, एक आएगा ये लेवल 2, इसके अलावा आपको एक नजर आएगा प्रो, एक आपको नजर आएगा टॉप रेटेड। अब ये कैटेगरीज वाइज है ना, अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें लेवल 2, किसी किसी में लेवल 1 होगा, देखें लेवल 1 है, इस तरीके से ये कुछ आपको दिखेंगे, किसी में कुछ भी नहीं है। तो ये क्या चीज है, ये बेसिकली हमारे पास जो ये पहली गिग हमें दिख रही है, ये कहलाती है गिग। क्या कहलाती है, GIG, गिग कहलाती है। गिग के मीन्स होते हैं प्रपोजल, कोटेशन। किसी ने कंपनी के साथ काम किया कभी, जब हम कंपनीज के साथ काम करते हैं तो कंपनीज में कोटेशंस ली जाती है कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस रूम के अंदर पेंट करवाना है तो मैं पहले कोटेशन लूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी है, ऐसी बात है, तो मैं क्या करूंगा, कोटेशन लूंगा।
आप कितने में करके देंगे, आप कितने में करके देंगे, आप कितने में। 8-10 से कोटेशन ले लिया मैंने, उन्होंने पूरा लिख के दे दिया कि इतना पेंट लगेगा, ये होगा, उसमें इतने मजदूरी होगी आपकी, ये पूरा सर्विस चार्जेस उन्होंने सारा कुछ लगा के दे दिया। फिर जिसके कोटेशन मुझे सही लगते हैं और जो रिलायबल होता है मैं उसको ऑर्डर दे देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी है, ये सब लोगों ने अपनी कोटेशंस डाली हुई है कि ये सर्विसेज, ये इसमें ये सर्विसेज शामिल होंगी, इतने पैसों में देंगे ये आपको, ये सर्विसेज शामिल होंगी, ये इतने पैसों में देंगे आपको। अब क्लाइंट देखेगा, क्लाइंट को जिसकी सर्विस अच्छी लगेगी और जो कम पैसों में होगा, नॉर्मली के कम पैसे तो पूरा नॉर्मल पैसे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, क्लाइंट उनको काम दे देंगे। ये यहाँ पे इस तरीके से काम होता है। अब आप इससे कभी भी नहीं जीत सकते। ये जो टॉप पे फाइबर चॉइस आ रहा है ना, ये हमेशा आएगा। क्यों आएगा टॉप पे? क्योंकि फाइबर को पैसे दे रहा है टॉप पे आने के लिए, कितने? अच्छा इसलिए फाइबर चॉइस लिखा हुआ आ रहा है उसके आगे। सेकंड चीज आपको एक प्रो दिखेगा, प्रो वाले के अंदर उसने प्रो मेंबरशिप ली हुई है उनकी, जिसकी वजह से वो प्रो उसके आगे लिखा हुआ है। टॉप रेटेड जिसके आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने 100 ऑर्डर लाइन से कंप्लीट कर चुका है, वो अपने 100 ऑर्डर लाइन से कंप्लीट कर चुका है, तो टॉप रेटेड कहलाता है वो। लेवल 2 के अंदर 50 ऑर्डर्स लाइन से कंप्लीट कर लो तो लेवल 2 आपका ऑन हो जाता है। अभी हम जब न्यू अकाउंट बनाते हैं तो हम 0 लेवल पे होते हैं, बिल्कुल बेसिक पे होते हैं। फिर हम जाते हैं लेवल 1 पे, जब हम अपने 25 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा लेवल 1 हो जाता है। फिर 25 के बाद फिर 25 जब हम करेंगे तो 50 ऑर्डर हो जाएंगे हमारे, फिर हमारा लेवल 2 हो जाएगा। फिर इससे अब आप में लेवल 3, 4 इस तरीके से अपग्रेडेशन होती रहती है आपके पास। तो ये वाली चीज तो आप हमेशा याद रखिए कि पहली जो गिग होगी वो आपकी कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो आएगी उसी बंदे की जो फाइबर को पैसे दे रहा है, उसी बंदे। और फाइबर भी ऐसे नहीं है कि अगर आप पैसे दे तो आपकी भी लेके आ जाएगा, नहीं, वो पूरी आपकी प्रोफाइल एनालाइज करेगा कि आपके पास ऑर्डर भी होने चाहिए अच्छे खासे, आपके पास जो है वो रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो आपकी प्रोफाइल को टॉप पे लेके आएगा। बिल्कुल पेड पे करें तब भी। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे प्रपोजल चेक करने हैं। अब एक चीज आप सब देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज यहाँ पे ये दिख रही है कि मैं जितनी भी गिग्स यहाँ पे देख रहा हूँ वो सारे के सारे किसी एक नीश पे काम कर रहे हैं, एक कैटेगरी पे काम कर रहे हैं। ये किसकी सर्विसेज दे रहे हैं? सिर्फ यूट्यूब की। ये फेसबुक पिक्सल की सर्विसेज या फेसबुक की, ये गोस्ट फॉलोअर्स की, ये हमारे पास किसी का अगर अकाउंट हैक हो जाए या बैन हो जाए उसकी, ये इंस्टाग्राम डीएम की, ये टिकटॉक फॉलोअर्स की, ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड कैंपेन की, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ की दे रहे हैं, इसी तरह रिमूवर फॉलोअर्स की दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल प्रमोशन दे रही हैं, ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, लिंक्डइन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, टिकटॉक फॉलोअर्स, सोशल मीडिया अकाउंट एंड पेजेस इसकी दे रहे हैं, यूट्यूब, सब अलग अलग क्या कर रहे हैं, एक एक नीश के ऊपर काम करके दे रहे हैं। एक साथ कोई भी ये सारी चीजें नहीं दे रहा। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अगर मैं ये फॉर एग्जांपल सारी चीजें एक साथ दे देता हूँ तो मेरा पैकेज जाहिर सी बात है मैं बढ़ा के रखूंगा, क्योंकि अब इतनी सर्विसेज दे रहा हूँ मैं, तो फिर मेरा पैकेज कितना होगा, 70,000 80,000 रुपए का होगा पैकेज। तो 70-80 हजार एक अमाउंट दिखने में जो है ना वो बहुत बड़ी लगती है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा फिर आपको वही बंदा अप्रोच कर पाएगा जो इतने पैसे दे सकेगा। तो इसलिए यहाँ पे साइकोलॉजिकली खेला जाता है कि आप क्या करते हैं, टुकड़ों में सर्विसेज दे रहे होते हैं, काम आप वही करेंगे पूरा। आपने फेसबुक की अलग सर्विस की गिग बनाई, इंस्टाग्राम की सर्विस की अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इस तरह टुकड़ों में करके करें, ज्यादा ही पैसे हो जाते हैं, जितने आप लेना चाहते हैं उससे ज्यादा ही आपके पास आ जाते हैं। 7 गिगे बना सकते हैं फ्री में, एक अकाउंट पे? एक अकाउंट से 7 फ्री वाले अकाउंट में। अगर आप इनकी मेंबरशिप लेते तो फिर ज्यादा भी बना सकते हैं। अलग अलग उसका आएगी ना, वो बताता हूँ अभी कैसे आएगी क्या है। सर मेंबरशिप चार्जेस क्या है? देखना पड़ेगा क्या है, दिखाता हूँ अभी पहले। मेरे सवाल तो मुझे छोड़ देता पेंडिंग हुई ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। अब आपने क्या करा, आपने एनालाइज करना स्टार्ट करा। जैसे ये एक आ रहा था, मैंने इसकी प्रोफाइल ओपन कर ली, मतलब इसकी प्रोफाइल ओपन करें, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, इनकी प्रोफाइल ओपन करें, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, इनकी प्रोफाइल ओपन करें,
अब आपने प्रोफाइल ओपन करी, प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे देखा कोई इतना पुराना नहीं है। कब इसने ज्वाइन किया है? नवंबर 2022 में। कोई इतना पुराना नहीं है ये बंदा। इजिप्ट से है ये इसने डिटेल्स दी हुई है, अपनी स्किल्स दी हुई है, ये रिव्यूज आ रहे हैं कुछ इसके, ये रेटिंग आ रही है और इसकी 2 गिग ही है खाली, इसने अभी तक फिलहाल 2 गिग बनाई हुई है। सेकंड वाले को देख लेते हैं, ये 2021 के हैं। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी ऐड किया हुआ है। फाइवर लर्न से इन्होंने एक चीज़ सीखी थी फ्रीलांसिंग, तो वो भी इन्होंने की हुई है। इसके अलावा लैंग्वेजेस दी हुई हैं, स्किल्स दी हुई हैं, लिंक्ड अकाउंट स्किल्स, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ये सब इसने यहाँ पे दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड इसने किक्स भी यहाँ पे डाली हुई है। कितनी है? 1 2 3 किक्स डाली हुई है और इस पे 5 स्टार रेटिंग है, इस पे 4.9 और इस पे भी 5। और कितने ऑर्डर आ चुके हैं वो ये लिखे हुए आ रहे हैं। 119 इस पे आ चुके हैं अब तक, 14 इस पे आ चुके हैं और 7 इस पे आ चुके हैं। ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। थर्ड वन देख लेते हैं। इन्होंने 2020 में बनाया है, अप्रैल 2020 का है इनका अकाउंट। कहाँ से? पाकिस्तान से ही है, कहीं से। और एजुकेशन सरगोदा से है ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ 2 गिग डाली हुई है। और अब आप देख सकते हैं दोनों गिगों पे एक पे 1000 से ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं और एक पे 425 ऑर्डर आ चुके हैं। इसकी भी 4.9 की रेटिंग है ओवरऑल और इसकी भी 4.9 की रेटिंग है। अभी देखो ये यहाँ पे बता रहा है 5 स्टार रेटिंग इतनी आई है, 4 स्टार इतने लोगों ने करी है, ये इतना, ये इतना, ये इस तरीके से रेटिंग पूरा ब्रेकडाउन आपके पास आ रहे हैं। टोटल आपके पास इतने बन रहे हैं। इन सब का एवरेज निकाल के 4.9 की रेटिंग इनकी बनती है। अब इसी तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज करनी है। मैं अपनी प्रोफाइल चेकआउट करता हूँ यहाँ से। स्पेसिफिकेशन जो है यार मेरा 422 है, मैं भी उसमें फाइल का सुन रहा हूँ 10 वर्जन करवा लेता है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इतना आसान है विंडो ब्लॉक हो जाए, जब करप्ट ना हो 7 बजे तो तुम 7 ही करवा दो। पता तो लेटेस्ट वर्जन 4 बोल रहे हैं इतना करप्ट हो जाए। तो 2 GB रैम और 422 है वो। मैं हाथ से नहीं टाइप आपने अपनी प्रोफाइल यहाँ से ओपन की और यहाँ पे आपने चेक किया इसको। लोकेशन आ रही है आपकी, जब से आपने ज्वाइन किया है वो डेट आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, लैंग्वेजेस दी हुई है, जो जो आप बोल सकते हैं वो लैंग्वेजेस दे देंगे आप, स्किल्स दे देंगे आप यहाँ पे जिस जिस स्किल्स में आप माहिर हैं, एजुकेशन और लास्ट सर्टिफिकेशन अगर आपको कोई मिली है तो आप वो भी दे सकते हैं। अच्छा, अब लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास जो लैंग्वेजेस आ रही हैं उसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये हमारे पास इसके आगे कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हमने इंग्लिश दिए तो उसके आगे फ्लुएंट लिखा हुआ है, उर्दू के आगे नेटिव, हिंदी के आगे कन्वर्जनल और रशियन के आगे भी कन्वर्जनल लिखा हुआ है। आप यहाँ से जब इसको एडिट कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे आप बताते हैं कि आप किस लेवल की जानते हैं, ताकि उस हिसाब से फिर ये आपको डिटेल्स आ रही होती है। स्किल्स में भी यही है, जब अगर जैसे ये स्किल्स आ रही है, मैं कोई नई स्किल ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पे उसकी लेवल बताऊंगा। मैंने क्लिक किया, गूगल एड्स लिखा। अब उसकी मैं क्या करूंगा, एक्सपीरियंस लेवल बताऊंगा कि भाई मैं बिगनर हूँ, इंटरमीडिएट हूँ या एक्सपर्ट हूँ। सही सही दीजिएगा जो आप कर सके, ये नहीं कि आप ऐसा नहीं हो कि आप हर उसमें एक्सपर्ट कर रहे हो। जो आप जिस लेवल पे हैं, अपना आपका लेवल आपको पता होगा कि भाई आप अगर सोशल मीडिया अच्छा कर सकते हैं तो आप एक्सपर्ट दे दें, नहीं कर सकते तो इंटरमीडिएट पे रखें, कोई मसला नहीं है। इससे ऑर्डर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, लेकिन एक चीज अच्छी हो जाएगी कि आप उनको बता देंगे प्रॉपर कि यहाँ पे इतना आता है, इतना नहीं आता, खत्म हो गई कहानी। तो आप इनको बता दें भाई इंटरमीडिएट लेवल पे आता है, ऐड करवा दिया आपने। फिलहाल मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ आके डिलीट का बटन, एडिट करने के लिए यहाँ पे आके एडिट। ये आपने प्रोफाइल आ रही है आपकी। इसके बाद दूसरों की प्रोफाइल में आप अगर एक चीज देखें, जैसे इसकी प्रोफाइल के अंदर ना पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख रहा है आपको, माय पोर्टफोलियो, मेरी प्रोफाइल में नहीं दिख रहा आपको। इसी तरीके से यहाँ पे एक आ रहा है सक्सेसफुली कंप्लीट, ये फाइवर लर्न से। इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जब मैं करूँगा तो ये स्किल टेस्ट आ रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये तो इसने ऐड दिए हैं बस। तो ये चीज़ें कब आएंगी, जब आपके लेवल अप होते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जब आप अपने लेवल अपग्रेड करेंगे। और ये आ रहा है फाइवर लर्न का। फाइवर लर्न में क्या है, ये बेसिकली कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ घंटों के कोर्सेज है, 1.5 घंटे 2 घंटे के कोर्सेज हैं ये। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं learn.fiverr.com से जाके। लेकिन पेड कोर्सेज होते हैं, फ्री नहीं होते ये सारे। $17 $20 8-10 हज़ार रुपए के कोर्सेज हैं ये। learn.fiverr.com पे जाएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें। जैसे मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स करना है तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ आ रहा है। अब ये आपको दिख रहा है कि भाई ये $41 का है, कंटेंट मार्केटिंग फंडामेंटल्स, डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल $41 का है, ये $48 $42 का, ये इस तरीके से। अब जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम आपने पास करेंगे तो जिस तरीके से इनके पास आ रहा है ना, इसके पास ये आ रहा है कि इसने ये वाला 2022 में करा था सक्सेसफुली यहाँ से। तो ये इस तरीके से आपके पास भी बाय डिफॉल्ट ये लग जाता है। ये आप नए अकाउंट में भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई इसके लिए आपको इनका कोर्स खरीद के और उसके बाद फिर उस पर काम करके पूरा सीखना पड़ेगा और फिर उसका पेपर क्लियर करना पड़ेगा। ये उसके लिए होता है हमारे पास। बाकी सारे ऑप्शंस आपको फर्दर दिखते रहेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने प्रोफाइल एनालाइज करके अपनी प्रोफाइल बिल्कुल सेम एज इट इज जिनके टॉप पे आ रहे थे उन जैसी प्रोफाइल्स के मैनेज करके आपने बना लिया। कोशिश ये करिएगा, मेरी रेकमेंडेशन आप लोगों को यही है कि आपके पास यहाँ पे जो सर्विसेज आ रही है ना, ये 1,05,000 कुछ सर्विसेज है, तो आप इनमें से कम भी जो है वो 10 से 12,000 गिग्स को ओपन करके उनको एनालाइज करें। कम से कम की बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की प्रोफाइल फाइवर जल्दी बूस्ट कर रहा है, किस तरीके की नहीं कर रहा। कुछ गिग्स आपको ऐसी दिखेंगी जैसे कुछ, अभी तो ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी है ना, कुछ अलग कैटेगरीज के अंदर आप ऐसे देखेंगे कि उस बंदे ने इसी महीने ज्वाइन किया और उसकी गिग जो है वो पहले पेज पे दूसरे नंबर पे आ रही है, तीसरे नंबर पे आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, तो वो आपको जब एनालाइज करेंगे ना, आपको खुद ही बातें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी कि इस बंदे ने यहाँ पे ये मिस्टेक करी है, इसने यहाँ पे ये मिस्टेक करी है। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगी इनकी सारी चीजें। तो काम करने से पहले हम उस काम को सीखेंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है। सब में बड़ी गलती यहाँ पे लोग यही करते हैं कि वो सीखते नहीं है, वो डायरेक्ट फाइवर पे अकाउंट बनाया और गिग अपलोड कर दी, उसके बाद बोलते हैं ऑर्डर नहीं आ रहे। तो जब तक आप उसको प्रॉपर उसके मतलब की चीजें नहीं देंगे तो ऑर्डर कैसे आएंगे।
टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये है कि आपने आज गिग डाली तो आपका आज के आज ही 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर आ जाएंगे। लोग 6-6 महीने वेट करते हैं, साल वेट करते हैं, तब जाके ऑर्डर आते हैं उसके ऊपर। और कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने गिग डाली 1 हफ्ते में ही 2 ऑर्डर आ गए, 3 ऑर्डर आ गए, ये चीज़ होती है। ये मैंने एनालाइज कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट भी उसी जैसा करना है। फाइवर पे 2 तरीके के अकाउंट बनते हैं। जब आप बाई डिफॉल्ट अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो आप बनाते हैं बाइंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? बाइंग अकाउंट बनाते हैं। अब मुझे अगर कोई चीज़ अपनी सर्विस बेचनी है तो फिर मैं सेलिंग अकाउंट बनाऊंगा। सेलिंग अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जब यहाँ पे प्रोफाइल पे आते हैं तो प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है बिकम अ सेलर का, दिख रहा है ये? इस पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आने के बाद मैंने कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी पूरी प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पे वही वाली। तो अब देखिए मेरी अच्छा ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास ये रेट 100% होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज फुल रहेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम दे दिया, डिस्प्ले नेम दे दिया, प्रोफाइल पिक्चर आ गई, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस आ गया, कंटिन्यू किया। फिर आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन बता दिया कि कब क्या ऑक्यूपेशन है आपका, ये लाजमी देना है आपने। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी 2 से 5 स्किल्स देंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग लिया तो उसकी स्किल्स आ गई कि उसमें मैं कौन कौन सी सर्विसेज देता हूँ, वो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद ये आ रहा है स्किल्स जो मैंने दी थी, उसमें लेवल बताना है कि क्या क्या लेवल है। फिर उसके बाद एजुकेशन, ये कंपलसरी है, ऑप्शनल है। अगर देना है तो कोई इशू नहीं है, नहीं देंगे तब भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। एजुकेशन और सर्टिफिकेशन। अब देखो पर्सनल वेबसाइट में मैंने क्या किया है, Behance की प्रोफाइल का लिंक दे दिया है मैंने सिंपली। तो आप लोग भी अपनी Behance की प्रोफाइल का लिंक दे देंगे। कंटिन्यू किया। उसके बाद आप अपना ईमेल और फोन नंबर वेरीफाई करवाएंगे। मेरा वेरीफाइड है ऑलरेडी। फिनिश, डन हो गया, हमारी पूरी प्रोफाइल ओके हो गई। और अब ये बोल रहे हैं कि योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट, नाउ गो अहेड एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग टू स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज। यू कैन एडिट योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एनी टाइम। मैंने डन किया। तो अब ये मुझे डायरेक्ट कहाँ लेके चला जाएगा, गिग के ऊपर लेके चला जाएगा। कि अब आप यहाँ पे अपनी क्या बनाए, गिग बनाए, अपना प्रपोजल बनाए। ये बनाने से पहले मैं देखूंगा लोगों ने किस तरीके की बनाई हुई है और कौन कौन सी सर्विसेज किस किस तरीके से दे रहे हैं। जैसे ये इसने ये वाली बनाई हुई है गिग, ओपन करते हैं, देखते हैं ये आ रही है गिग इसकी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये इसने कुछ इमेजेस लगाई हुई हैं, आप इनको पूरी स्क्रीन में ओपन करके देख सकते हैं। ये आ रहा है, इस तरीके से इसने ये यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है कि भाई ये है इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे इसने आपको बताया हुआ है 3 पैकेज दे रहा है। ये कितने? 3, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक वाले में क्या है, टिकटॉक एड बेसिक 1 कंट्री। अगर आपको एक कंट्री में टिकटॉक एड रन करवाने तो ये बोल रहा है कि आपका टिकटॉक एड रन हो जाएंगे। 1 दिन डिलीवरी डे है और 2 दिन का एड ये रन करेगा। टोटल कितने पैसों में? तकरीबन 1500 रुपए के अंदर आपकी ये चीज आ जाएगी। स्टैंडर्ड वाला कितने का है? 2 कंट्रीज के अंदर और 4 दिन के लिए रन करेगा। 1 दिन में ये काम करके दे देगा। तो ये तकरीबन 4500 के करीब रुपए ले रहा है आपसे। और प्रीमियम वाले के अंदर 7 दिन का है हमारे पास। 3 टिकटॉक ऐड रन करेगा 7 दिन के लिए और 1 दिन में भी डिलीवरी देगा। इसके तकरीबन ये आपसे 7500 रुपए के करीब लेगा। 7 दिन ऐड चलाएगा। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे इसने अबाउट दिस गिग ये डाला हुआ है।
आप ये चेकआउट कर सकते हैं। बेइज्जती तो नहीं होगी? हेलो सर, उसके बाद इसने यहाँ पे अपना बताया हुआ डिटेल, उसके बाद ये अपनी डिटेल्स दी हुई है, कुछ सर्विसेज दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में अपने बारे में बताया हुआ है कि क्यों आप मुझे चूज करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद इसने इंडस्ट्री दी हुई है यहाँ पे, लीगल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज और प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, इनके लिए ये काम करेगा। ये इसके सारे के सारे पैकेजेस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अब इसी तरीके से मैंने दूसरी गिग एनालाइज करी, जैसे ये थे, इनकी मैंने यही वाली गिग ओपन करी। बोलती हूँ मैं। हमें वो भी तो होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि ये 3 दिन का एड रन करके देंगे आपको। कितने ले रहे हैं? तकरीबन 12,000। 3 दिन का एड रन करके देगा, एड्स की रिपोर्ट भी देगा ये आपको, एड का कंटेंट भी क्रिएट करके देगा और ऑडियंस की रिसर्च भी देगा। ये 3 चीजें ये आपको देगा। स्टैंडर्ड वाले के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, 7 दिन का एड रन करके देगा हमें 23,000 कुछ रुपए का। प्रीमियम वाले में 15 दिन का एड रन करके देगा, इसमें ये सारी चीजें देगा ये आपको। और ये कितने का है? तकरीबन 52,200। 53,000 तक तकरीबन उसका बनेगा ये आपका ऐड। और इसमें ये सारी डिटेल्स देगा। इसने अपनी गिग में डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें डाली हुई है और पैकेजेस के अंदर ये दिया हुआ है। देखिए यार है बेसिक पैकेज। अब बेसिक पैकेज इसका है 3 दिन का, कि 3 दिन के अंदर ये डिलीवर करेगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई मुझे एक ही दिन में चाहिए, तो एक दिन में मैं करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर मुझे इसको इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये 5 दिन का ओवरऑल है, अगर मैं इसको 2 दिन में करवाना चाह रहा हूँ तो इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये 7 दिन का है, अगर मैं इसको 3 दिन में करवाना चाह रहा हूँ तो इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आप अपने पैकेजेस के अंदर शामिल कर सकते हैं। सिखा तो रहे नहीं हैं सर कि कैसे करेंगे। हैं? दुपट्टा तो छोड़। कुछ लोग होते हैं जिनको बता जल्दी तो होती रहे है, नहीं हैं, कैसे करेंगे? तो ये उनके लिए। सर आप टिकटॉक के एड्स रन करना बताएंगे? फजूल है, इधर पाकिस्तान में बैन है, अच्छा, VPN लगा के करना पड़ता है। क्या करके? पूछ लिया। अच्छा तभी लिखा हुआ था बैंड। चलो बाहर चलते हैं। लेकिन तो वीडियो दे दिया ना। हम तेरे क्लास से बाहर जा सकते हैं। हर चीज़, ये पेड़ है, ये बैंड है, ये पेड़ है, ये इसी तरीके से लास्ट वन पे आ जाते हैं। इनका जो ये YouTube वाली गिग है ये एनालाइज करें। इन्होंने बोला कि भाई ये आपका बेसिक वाले पैकेज के अंदर मोर देन 3,000 से ज्यादा की ऑडियंस ये आपको देंगे। 7 दिन शेड्यूल पोस्ट करके रिपोर्टिंग देंगे, ये आपको तकरीबन आपसे 9,000 रुपए देंगे। स्टैंडर्ड वाला जो है उसमें आपकी 4,000 तक की रीच आएगी और प्रीमियम वाले में 10,000 तक की रीच आएगी। और इसमें आपको 2 रिवीजन भी मिल जाएंगे। 2 दफा आप इनसे, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आप इनको बोल सकते हो कि भाई आप ये दूसरा करके दे दें या तीसरा करके दे दें। इस तरीके से तो 2 रिवीजन भी मिल जाएंगे आपको। कौन से? नहीं, सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये प्रमोशन करके देंगे, सिर्फ व्यूज आएंगे। व्यूज इतने बोल रहे हैं कि 3,000, 4,000 और सर मुझे 10,000 अमाउंट का समझ नहीं व्यूज आया। लेके अमाउंट आएंगे। इस तरह से क्यों लिखी है ना? सर्विस चार्जेस। किसने बोला? हैं? इस तरह से क्यों लिखी है? मेरा तो monetize है। हो जाएगी, पेड कर दो। हैं? नहीं मतलब कि बीच बीच के नंबर लिखे हैं। कौन बोल रहा है? उसको जानते हैं?